बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पिज़्ज़े के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पिज़्ज़ा क्या चीज़ है, इसका फ्लेवर, इसके टेस्ट और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ये किन से बन के रेडी होता है और इसको बनाने के लिए कोई ज़रा सी भी परेशान और किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी डो रेडी की जाती है। इसकी डो के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें जो ख़मीर ऐड करना है वो 1 किलो के हिसाब से अगर आप आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं तो उसमें 1 साशे जाएगा। तो उसके साथ आपने कोशिश ये भी करनी है कि ये खुला हुआ ख़मीर ना हो। जब भी यूज़ करें इसको साशे की ही पैकिंग में लाया करें और उसके साथ ही इसको यूज़ किया करें। इससे आपकी डो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ख़मीर की अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो आपकी ये डो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और इसका इजी वे ये है कि आप ख़मीर, साथ ही आपने साथ थोड़ी सी शुगर, साथ ही आपने बटर, साथ ही आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको एक साथ ही आपने इसको गूंद लेना है और बस इसको राइस होने के लिए रख देना है। लेकिन यह है कि इसको अच्छे तरीके से आपने इसी पॉइंट पे आपने गूंद लेना। बाद में इसको कुछ भी नहीं करना, बस राइस होने के लिए रख देना है। और जब ये राइस हो जाए इसके पेड़े से बना के इसको डिश में आपने फैला के अच्छे तरीके से रख देना है। इसको आप किसी भी डिज़ाइन, किसी भी शक्ल में और किसी भी मीट में जो चीज़ आप लाइक करते हैं उसकी फिलिंग के साथ, डिज़ाइनिंग के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जिस ट्रे में, जिस चीज़ में आप इसको फैलाएं उसको किसी प्लास्टिक शीट के साथ या किसी उसके जैसा ही बर्तन जो उसको फुली कवर कर दे उसके साथ आपने इसको ढक देना है। और ढकने से पहले आपने इसके ऊपर ऑयलिंग का हल्की सी ब्रशिंग कर देनी है ताकि वो सॉफ्ट ही रहे, ऊपर वाली सतह इसकी सख्त ना हो। तो आप इस स्टेज पे जो डो है आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 2-2 दिन रख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये बन सकती है। अब आते हैं इसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम ये इटालियन चीज़ की बात करेंगे, जहाँ से ये पिज़्ज़ा की शुरुआत हुई थी और वहाँ पे किसी लेडी के नाम से इसका नाम पिज़्ज़ा रखा गया था। तो ये है गोरगोंज़ोला चीज़। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कुछ यूँ है। Gorgonzola Dolce. This amazing artisan cheese is from Lombardy in Italy. Forget Cambazola and Dolce Latte. This is the real thing. So Gorgonzola Dolce is made with pasteurized cow's milk and traditional rennet. On the palate, it's very creamy, voluptuous, and just super seductive. And when it comes to flavor, it's quite mellow actually compared to other blue cheeses, but that's the great thing about it. It's quite nutty and just elegant and light when it comes to the blue mold in the cheese. तो बेसिक इसकी चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी हो। सबसे पहले हम ये डो की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये डो तकरीबन मैंने 3-3, 4-4 घंटे हो गए इसको रखा हुआ। मैंने इसको फोक की मदद से इसमें होल बिल्कुल नहीं किए, ना इसकी एयर निकाली है। अच्छी ब्रांड के जो पिज़्ज़ा होते हैं उनमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती। आप इसी तरीके से इनको अपनी मर्ज़ी का मीट वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर, चीज़ या एनीथिंग, कुछ चीज़ें भी आपको पसंद है आप लगा के उसका फ्लेवर आप इंजॉय कर सकते हैं। अब सेकंड पे मैं आपसे ये परमिशन चीज़ है जो कि ब्लॉक की शक्ल में आती है। बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक इनका काम ये होता है कि इसमें पास्ता वगैरह रेडी किया जाता है सूप के ऊपर या किसी भी एनीथिंग चीज़ के ऊपर क्रश करके इसको यूज़ किया जाता है। तो अब बेसिक यहाँ पे हम पाकिस्तान में कोई और ही चीज़ यूज़ करते हैं जो यहाँ से मिलती है। ये चीज़ भी अच्छे ब्रांडेड स्टोर पे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में दस्तयाब है, लेकिन ज़्यादातर हम दूसरी ही चीज़ यूज़ करते हैं। ये देखिए, डो को मैंने अच्छे से राइस कर लिया है। इसी स्टेज पे मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी और साथ साथ जो मैंने पिज़्ज़ा बेक करती जा रही हूँ उनको भी देखती जाऊँगी। अगर आप इसी स्टेज पे आप इसको फ्रोज़न करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके फ्रोज़न करने का तरीका ये है कि आप इसको तकरीबन सिर्फ 30% कुक करेंगे, फुली इसको नहीं बनाएंगे। तो इसको इस तरह से 30% तक कुक करके आप इसको रैप करके अच्छे तरीके से फ्रोज़न कर लें और जब मर्ज़ी इसको निकाल के इंजॉय कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं तो ये जो इसकी डो है, ज़्यादा प्रॉब्लम डो की होती है कि कब राइस होगी, कब पिज़्ज़ा बनेगा। तो आप इसकी जो डो है
उसको इस तरह रेडी करके सिंपल, इसके ऊपर कोई सॉस वगैरह नहीं लगानी। आप इसको थोड़ा सा इसको बेक कर लें ओवन में, या जिस पतीले वगैरह में, अगर ओवन नहीं है तो ये कोई इशू नहीं है, आप पतीले वगैरह में भी इसको बेक करके थोड़ा सा राइस करके बाहर निकाल के ठंडा करें और इसको रैप करके फ्रोज़न कर लें और अपना चिकन वगैरह रेडी करके रखें। जब आपको ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाएं और ये बहुत ही अच्छा ये भी रेडी होता है। किसी पार्टी वगैरह में जो आपने अरेंज करनी हो, कोई स्पेशल डे है, तो उसके लिए आप पहले से इसको इस तरीके से करके रख सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाते हैं इसके मीट की तरफ। इसका जो मीट है अपने अपने तरीके हैं सब लोगों के बनाने के कैसे हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको मीट के 2-3 तरीके बताए हैं ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। बाहर लोग इसी तरीके से इसको बनाते हैं, यही टेस्ट होता है। बल्कि मेरे ख़्याल से मैं जब से ख़ुद बनाने लगी हूँ ये मैं बाहर से बिल्कुल खाना छोड़ गई, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और पिज़्ज़े के साथ साथ ये मैं थोड़े से ज़िंगर बना रही थी, तो इसका जो मीट है वो बहुत अच्छा है। मेरे इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ कि बहुत टाइम लगा है मुझे इन चीज़ों को, इन फ्लेवर्स को इन्हेंस करने में, कि ये जब आप कोई भी बंदा ट्राई करेगा मेरी तरह उसको परेशानी नहीं होगी, ना टेंशन होगी, नहीं ये सही नहीं बना, नेक्स्ट टाइम इस तरह करके देखेंगे। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी, आपका ये मीट का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होगा। ये मैं कह नहीं रही, जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही इस चीज़ को फ़ील करेंगे। अच्छा, डो के बारे में मैंने बता दिया, चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। तो अब आप आते हैं इसके ऊपर जो टॉपिंग होती है, इसमें प्याज जाएंगे, कॉर्न के दाने जाएंगे जो सिट्टा होता है जो हम वैसे भी खाते हैं, ऑलिव्स, मशरूम, ऑर्गेनो लीव्स, ये सारी चीज़ें जाएंगी, तो इसका टेस्ट बहुत शानदार होगा। ये मैंने मीट की भी आपको पहले रेसिपी दी हुई है और ये इन चीज़ों की भी बताया हुआ है। ये बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है इसको रेडी करने का। एक दिन पहले इसको रेडी कर लें, सेकंड टाइम इसको बना लें। तो बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे पिज़्ज़े एक दिन में बना सकती हूँ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। तो आप भी इन चीज़ों को बच्चों के साथ इंजॉय करें, बनाएं और उनको दें। बाहर की चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। आजकल जिस तरह तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं, इन सब मसले मसाइलों से बचाया जा सके। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की। तो डिज़ाइनिंग आप किसी किस्म की भी इसकी कर सकते हैं जो आपको देखने में गुड लुकिंग लगे। तो मैं इसमें तरह तरह के इसके तरीके अपना लेती हूँ ताकि थोड़े डिफरेंट लगें, अच्छे लगें, लुक वाइज भी अच्छे लगें, टेस्ट में अच्छे हैं तो लुकिंग में भी अच्छे लगें। बात अब आ जाती है इसके एजेस की तरफ। मुझे इसके एजेस ऐसे ही पसंद है। बाज़ार में जब बनाया जाता है उनके एजेस भी रेड कलर के होते हैं, उनके ऊपर बेसिक अंडा वगैरह लगाया होता है। इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना कि किसी चीज़ को ऐसे रेडनेस देने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं लगा रही, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसको ऐसे बनाया। अगर आप लोगों को इसके एजेस वगैरह थोड़ी रेडनेस चाहिए तो आप वो चीज़ यूज़ कर लें, वो एजेस रेड आ जाएंगे। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं इतने सारे पिज़्ज़े रेडी क्यों कर रही हूँ। बेसिक तो ये मैं इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ, और जब बनाती हूँ तो 2-2, 3-3 दिन ये पार्टीज़ चलती रहती है हमारे घर में, ताकि इसको अच्छे तरीके से खाया जा सके। और मुझे कुछ 1 महीने तक तो मैं बिल्कुल भी ये दोबारा नहीं बनाऊँ। तो आप भी कोशिश किया करें, किसी के जहन में से कोई चीज़ निकालनी होती है तो उसको क्वांटिटी उसकी ज़्यादा कर दिया करें। अब मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। मेरी एक प्रीवियस भी ये रेसिपी है पिज़्ज़ा के बारे में, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें भी कुछ बातें मैंने बहुत सारी बताई हैं, उसका भी नोटिस कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए घर में एक शानदार अच्छा सा पिज़्ज़ा रेडी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अवन में ही बनेगा, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। उसको प्री हीट करने के बाद मीडियम आंच पे रख लें
और उसके बाद उसको उसके एजिस पे आपने आटा वगैरह लगा के बिल्कुल कवर कर लेना, ताकि इसकी स्टीम या भाप जो भी है वो अंदर ही रहे। और 25 से 30 मिनट का उसको टाइम दे दें तो आपका शानदार पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।